दो लोगों के साथ 77 लाख की ठगी हुई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 77 लाख। इनके दो अभी कर्मचारी वहाँ के जयंत कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर और अरुण सरकार वर्किंग स्टाफ है वहाँ कंपनी का, उसको गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एरेना कैपिटल नाम की एक कंपनी थी जो लोगों को लालच देती थी कि हम आपके द्वारा दिए हुए पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद उस पैसे को दुगुना और तिगुना करके वापस दे देंगे। इसके अलावा पुलिस ने नशीली टैबलेट बेचने वाले भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोहन नगर थाने में विगत दिवस अल्प्राजोलम टेबलेट और डाइक्लोमिन टेबलेट में जो 5 आरोपी पकड़े गए थे, एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई थी। गया है न्यू लाइफ मेडिकल संचालक अशद नोमाद, ये नागपुर के रहने वाले हैं, इतवारी नागपुर में। इनको जाकर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डिवीजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है डिवीजा इंटीरियो। बचपन में हमको सिखाया गया, किताबों में पढ़ाया गया, लालच बुरी बला है, लेकिन किताबों में लिखी बातों को कौन ही सीरियस लेता है। आए दिन हमारे सामने ऐसे उदाहरण सामने आते रहते हैं जिससे यह सिद्ध हो जाता है इंसान लालच के दलदल में अगर फंसता है तो अपना बहुत कुछ गवा बैठता है। ऐसा ही एक मामला दुर्ग से सामने आया है। दरअसल 2 लोगों के साथ 77 लाख की ठगी हुई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 77 लाख। आपको बता दूं कि सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले 2 प्रार्थी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं कि हमारे साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी की गई है पूरे 77 लाख रुपए की। दरअसल एरेना कैपिटल नाम की एक कंपनी थी जो लोगों को लालच देती थी कि हम आपके द्वारा दिए हुए पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद उस पैसे को दुगुना और तिगुना करके वापस दे देंगे। प्रार्थी भी लालच में आ गए थे। उन्होंने 77 लाख रुपए एरेना कैपिटल नामक कंपनी में इन्वेस्ट किए, अर्थात कंपनी को दिए, और उसके बाद उनके साथ ठगी हो गई। कंपनी का मालिक अभी फिलहाल फरार है। कंपनी के 2 कर्मचारियों को, कंपनी में काम करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या जानकारी दी है आप आगे सुनिएगा। इसके अलावा पुलिस ने नशीली टैबलेट बेचने वाले भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जैसा कि आपको पता होगा, दुर्ग पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी करते हुए नशीली टैबलेट बेचने वालों को गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में एक आरोपी को दुर्ग पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया है और दूसरे आरोपी को दुर्ग से गिरफ्तार किया है। उस मामले में भी पुलिस ने क्या कहा है आप आगे सुनिएगा। सुपेला थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया है और इसमें 77 लाख रुपए का ठगी किया गया है, धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें शेयर ट्रेडिंग में दुगने पैसे तिगुने पैसे का लालच दिया गया और इस पर ठगी की कार्रवाई की गई। पूरा विवरण इस प्रकार है कि प्रिंस चंद्राकर धमतरी का निवासी है। इसने आकर के बताया कि एरिना कॉकटेल कार्यालय स्मृति नगर में एक संचालक है, एरिना कंपनी चलाते थे, एरिना कॉकटेल कंपनी, और इस कंपनी में ये बताया गया कि जो रुपए पैसे आप लगाएंगे उसका आपको दुगना बहुत जल्द हम करके दे देंगे, शेयर ट्रेडिंग का है। और उन्होंने झांसे में लेने के लिए कुछ रुपए को उनको लौटाए भी, जो पैसा देते थे उसको दुगना करके देते भी थे। इससे वो उसके झांसे में आ गए, भरोसा में लिया। उसके बाद बड़ी रकम लगाना शुरू किया। प्रिंस चंद्राकर से 21 लाख रुपए और यतीन चंद्राकर से 56 लाख रुपए, इस तरह से 77 लाख रुपए इन लोगों ने अपने अकाउंट में जमा कराए और बाद में उनको किसी प्रकार का कोई पैसा वापस नहीं किया, जिस पर जांच करके अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनके 2 अभी कर्मचारी वहाँ के जयंत कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर और अरुण सरकार वर्किंग स्टाफ है वहाँ कंपनी का, उसको गिरफ्तार किया गया है। इनके ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे और 19 नग सील मोहर, 8 नग कंपनी का फोटो फ्रेम, 2 नग बैनर, 4 नग सीपीयू, 5 मॉनिटर और कंप्यूटर के सामान जब्त किया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड में जेल भेजा जा रहा है। मोहन नगर थाने में विगत दिवस अल्प्राजोलम टेबलेट और डाइक्लोमिन टेबलेट में जो 5 आरोपी पकड़े गए थे, एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई थी। जब इनसे पूछताछ किया गया, इनका मेमोरेंडम कथन लिया गया, तो उसके आधार पर नागपुर से जहां से ये टेबलेट खरीदे थे उस के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। न्यू लाइफ मेडिकल संचालक अशद नोमाद, ये नागपुर के रहने वाले हैं, इतवारी नागपुर में। इनको जाकर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी बना करके आज उनको जेल दाखिल किया जा रहा है। ऐसे 2 आरोपी हैं जिनको आज किया गया है, शुभम निर्मलकर सिकोला बस्ती निवासी मोहन नगर और अशद नेमान नागपुर निवासी। तो एंड टू एंड विवेचना की बात जो की जा रही थी कि कहाँ से खरीदा गया और किसको किसको बेचा गया है, उनको भी पकड़ा जा रहा है। इसी क्रम में कुल इस मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। बता दें कि पूर्व में एक एनडीपीएस चिट्टा वाला मामला दर्ज हुआ था, उसमें कुल 30 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इसी प्रकार से इस टेबलेट वाले मामले में भी अभी तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।